जनरल साहब मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दें, यहाँ पे शरई निज़ाम नाफिज कर दें, यहाँ पे सदारती निज़ाम ले आए, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता क्योंकि लोग ठीक नहीं होना चाहते। वो कहते हैं हमने कोशिश की कि टैक्सेस को ठीक तरीके से लगाया जाए, हर जगह पे माफिया हमारे सामने आके खड़ा हो गया, आड़तियों ने हमारे साथ लड़ाई की, चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस ने हमारे साथ लड़ाई की, सिगरेट के ऊपर और कुछ सीमेंट के ऊपर और दीगर कुछ और आइटम्स के ऊपर 7 आइटम्स पे उन्होंने कहा हमने ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लगाने की कोशिश की तो अदालतों से स्टे ऑर्डर आ गए। तो वो ये कहते हैं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ, या कोई टैक्स देना ही नहीं चाहता इस मुल्क में, ना पैसे इकट्ठे होंगे, ना कर्जा उतरेगा, ना हम आगे बढ़ेंगे, और फिर कौम को रिलीफ भी चाहिए। तो सर जब भी कभी इस तरह का सिचुएशन आएगा हमें तो मार ही पड़ेगी क्योंकि हम तो पैसे जमा नहीं कर पा रहे। बेसिक जो हमारा इशू यही है कि अगर आप आज भी जो टैक्स रेशोज आप देख लें क्या हैं आपके, अगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हुकूमत ना लगाए जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है तो हुकूमत तो खुद चला ही नहीं सकेगी अपने काम को। इसलिए आप जो बात करें ना, आप चले जाएं बाजारों में, मुझे कोई दुकान खाली नजर नहीं आती, मुझे कोई रेस्टोरेंट खाली नजर नहीं आता। आप गाड़ियां खरीदने चले जाएं, आपको एक गाड़ी के लिए साल इंतजार करना पड़ता है, और वो अगर आप लेना चाहें तो आपको गाड़ी की कीमत से 5-7 लाख रुपए ज्यादा दे के गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको मोटरसाइकिल का ये मसला बन गया आपके लिए। एक तरफ तो हालात जो आप बता रहे हैं और दोस्त बात कर रहे थे वो सही बात कर रहे थे, एक जो तनख्वाहदार तबका है या जो वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं जिनकी आमदनी के ज़राए और नहीं बढ़ा सकते, वो उनके अलावा अगर आप बाकी लोगों को आप देख लें तो आपको इस किस्म का हंगामा नजर नहीं आता है जिसे हम बात कर रहे हैं। ये क्योंकि हमने जब भी हुकूमत ने कोशिश की है कि आपकी इकोनॉमी को किसी भी नेट में लेके आए, आपके अपने लोग खड़े हो गए हैं उसमें, विद इन दी गवर्नमेंट लोग खड़े हो गए हैं, और जो हमारे दूसरे तबकात हैं जैसे ताजिर तबकात हैं, ट्रेडर्स हैं, आप इनकी अगर बात देख लें, ये कोई आपको किसी टैक्स देने को तैयार नहीं है। आप चले जाएं किसी कसाई की दुकान पे चले जाएं, आप ये जो हमारी जब पोल्ट्री की इंडस्ट्रीज को जाके गोश्त वाले नहीं देते, पोल्ट्री वाले तो बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देते आप देख लें, आप चले जाए ना कहीं, आप चले जाएं जाके 40 करोड़ रुपया टोटल पूरी इंडस्ट्री का टैक्स है, तो आप देख लें आप फिर इसको। तो फिर इसमें अगर हम समझते हैं कि कोई भी हुकूमत आके काम कर सकती है तो उसके लिए मुश्किल होगी। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज जो हम बार बार भूल जाते हैं, देखिए हमारे साथ जो हमारी इकॉनमी के साथ जो बेसिक खिलवाड़ हुए हैं ना, आप उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तो बात बनेगी। अयूब खान को हम हमेशा बेइंतहा उसको मतऊन ठहराते हैं, लेकिन उसने आपकी एग्रीकल्चर को और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक डगर पर डाल दिया था। उसके बाद आपकी नेशनलाइजेशन हो गई आपकी, उसके बाद से उसका ऐसा बिगड़ा कि बात ठीक नहीं हो सकी। आपकी बिजली पैदा करने की इस्ताद कम हुई, आप IPVs को लेके आ गए, उनके साथ जो मुआहदात हैं वो होशरुबा हैं, वो हर हुकूमत देती जा रही है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ जो टैरिफ, जो पावर टैरिफ से इतने हाई हैं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ नहीं सकती। इसमें ये लाने की जो कोशिश करते हैं तो बीच में जो मसाइल है वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। हुकूमत को आप क्रेडिट दें, उन्होंने बड़े लोगों को लाके सामने खड़ा कर दिया। आपकी जो शुगर इंडस्ट्री थी सारी, उसका जो मसाइल थे सामने आ गए हैं, इसको ठीक करने के लिए जब चलते हैं तो हुकूमत के अंदर के लोग सामने खड़े हो जाते हैं, इस तरह आटा के लोग। तो अगर आवे का आवे बिगड़ा हुआ ना हो, इस मुल्क के मसाइल तो इतने ज्यादा नहीं है हम उनके जो हमने इतने ज्यादा अपने गले में डाल के हम बैठ गए हैं। ठीक, इमरान खान साहब लाख ईमानदार से ही कोशिश कर रहे हैं वो सारा कुछ मिलकर, उसको आप क्रेडिट दें उनको, इस हुकूमत को भी कुछ क्रेडिट दें उसको लेके। लेकिन इशू ये है कि बेसिक्स जो आपकी बिगड़ी हुई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो पॉलिटिकल कैपिटल लगता है वो आप कोई लगाने को तैयार नहीं है। वो ना इमरान खान साहब की पार्टी है ना दूसरी पार्टियां थी, बल्कि ये तो अभी एक को गठजोड़ बन गया हुआ है ना आपका इसका। इसको आप कैसे ठीक करेंगे इसको आपको? अब इसमें हमारे साथ हफीज़ चौधरी साहब मौजूद हैं और आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। हफीज़ चौधरी साहब, अभी अमेरिका में जब ये कोविड आया तो उन लोगों ने भी अपने लोगों को रिलीफ दिया, दुनिया के और मुल्कों ने भी दिया, तो उनके रिलीफ में और हमारे रिलीफ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उनके टैक्स सिस्टम में और हमारे टैक्स सिस्टम में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इस सूरत हाल के साथ तो पाकिस्तान इसी किस्म का रिलीफ दे सकता है, चाहे वो किसी को महसूस हो या ना हो। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लोग कहते हैं कि शायद कोविड में अमेरिका से भी बेहतर थी। तो आपको क्या पोटेंशियल, पाकिस्तान में अभी आपने कुछ टाइम भी गुजारा है, आप क्या असेसमेंट लेकर जा रहे हैं? जी थैंक यू इमरान साहब। देखिए, मैं इस मसले को एज ए डे टू डे बिज़नेस नहीं देखता,
ایز اے بزنس مین میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بنیاد سے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ فرض کریں اگر میں نے فیصلہ کرنا ہو تو جو پاکستان کی اس وقت سچویشن ہے اس میں جو پاکستان کی ویلیو ہے جیو پولیٹیکل اس خطے میں پریزیڈنٹ شی سے 100 بلین کا ڈیمانڈ کروں فار 20 ایئر وداؤٹ نو انٹرسٹ، زیرو انٹرسٹ. ان کو ہم اپنی جتنا اپنا یہ ابھی جمیل صاحب نے بتایا کہ 95 سے 100 بلین پاکستان کا لون ہے، تو ہمیں بجائے 1 2 بلین 3 بلین مانگنے سے آنکھیں ڈال کے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے یہ قرضے ہیں یہ پے کرو اور ہم آپ کو واپس کریں گے ان کا ہمارے ساتھ جو انٹرسٹ ہے، ورنہ ہم کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ کہ چائنا سے اپنا ایران، دیکھیں جب آپ کا ایسا ٹیکس سسٹم ہے تو لوگ سوچتے ہیں ان کو قرضے دو تو واپس کیسے کریں گے، ہمارے تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. نہیں ابھی تو آپ 8 سے 10 بلین تو انٹرسٹ دے رہے ہیں نا سال کا، وہ سود دے رہے ہیں، تو وہ اس کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا نا کسی وقت. 0 تو ہونا پڑے گا. ہاں، تو اس کے علاوہ آپ ایران سے اگر 25 سال کے لیے آئل اینڈ گیس لے لیں، چھوڑیں کسی کے باہر کی تھریٹ کو، اور میرے خیال میں اس سے پاکستان کے اندر بجلی اور گیس یہ ساری چیزیں ان کی پرائسز آدھی ہو جائیں گی، اور پھر جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آدھی قیمتیں ہو جائیں گی پھر ہو سکتی ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے جو پیکج دینے سے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی اس کا کوئی امپیکٹ گیمنگ ہے فور دا نیکسٹ الیکشن، یا تھوڑا پولیٹیکل سٹنٹ یا پاپولیرٹی، یہ سٹنٹ ہے بس اور کچھ نہیں ہے. جیسے یہ ابھی ظاہر صاحب نے کہا، ہاں انہوں نے یہی کہا یہ سٹنٹ ہے. اور امریکہ میں 2 ٹریلین اور پھر 2 ٹریلین اور اس کے بعد 4 ٹریلین، 8 ٹریلین. ہاں، اور اس میں پہلا جو 4 ٹریلین ہے وہ اس میں گیا، اس کو کہتے ہیں PPP پروگرام، یعنی پے پروٹیکشن پلان، کہ آپ امپلائیز کو 6 مہینے نہ نکالیں، ان کو رکھیں، یہ تنخواہیں آ گئی ہیں، یہ تنخواہیں ان کو دیں، اور باقی 40 اس میں 60% آپ ادھر خرچ کریں اور 40% آپ اپنا مارگیج دیں یا کچھ اور کریں. اس سے ٹائم تو نکل گیا، لیکن جب یہ اناؤنس ہوا نا، آئی ایم آلسو بینیفیشری آف دیٹ، آئی گاٹ دیٹ منی. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ہی یہ ہٹے گا سارا کچھ، تو جن لوگوں کے اتنا وہ مارگیج ایکومولیٹ ہو چکا ہے، انٹرسٹ پیمنٹس، وہ کدھر سے دیں گے، اور لامحالہ وہ پراپرٹی فورکلوجر میں جائیں گی، اور یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اس میں میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن ایز اے بزنس مین میری یہ رائے تھی کہ جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا، یہ تھا مارچ 2020، اس وقت یہ تھا ٹرمپ پریزیڈنٹ، تو اگر یہ کانگریس یہ بل پاس کرتی کہ 1 مارچ 2020 سے لے کے ٹل فردر آرڈر وی آر سیزنگ آل دا ارننگ انٹرسٹ آن آل دا مارگیج ود ان امریکہ، جو بھی لون آپ کا ریکارڈڈ ہے نا، اس کے لیے ہم سیز کر رہے ہیں، کسی نے کسی کا کچھ نہیں دینا. پالیسی آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہتر پالیسی ان کی ہو سکتی تھی جو بعد میں جو ابھی، لیکن ہم تو سر اس طرح پاکستان کی، تو اب پاکستان آ جائیں سر، ہم تو اس طرح پے ہی نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو. نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے.